रोम रोम बालको, प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं। तो लोंडो बड़ी मुश्किल से डीजे सार्जन का मामला शांत हुआ था, पर पावर म्यूजिक के ओनर ने वीडियो डालकर सिस्टम फाड़ दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो पावर म्यूजिक को डीजे सार्जन के खिलाफ वीडियो बनानी पड़ी? वीडियो में उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जो अभी तक सभी सदमे में है? और क्या हमें दोनों का कंपटीशन जल्दी ही देखने को मिल सकता है या नहीं? और साथ में कुछ ऐसी बातें जो एक दूसरे की ईगो को हर्ट कर गईं। तो दोस्तों वीडियो काफी शॉकिंग होने वाली है, इसलिए दिल थम कर बैठिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई चीतो बात ऐसी है कि हाल फिलहाल में ही पावर म्यूजिक के ओनर ने यूट्यूब पर एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने सार्जन भाई की काफी बातों का रिप्लाई दिया है। पर बाल को इन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सारी की सारी वीडियो बंगाली में थी और हमारे लौंडो को तो हिंदी बड़ी मुश्किल से समझ में आवे, बंगाली तो सोच रहे तब समझेंगे। तो भैया चिंता नहीं करनी, भाई बैठा हम बताएंगे क्या बातें हुई हैं। तो दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि पट्टा मुंडई ओडिशा के कंपटीशन के बाद से दोनों डीजे ऑनर्स के बीच काफी नरमा गर्मी चल रही थी, जिसमें सार्जन भाई ने कुछ दिनों पहले ही बीएम रिमिक्स भाई के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी, जिसमें दोनों काफी एग्रेसिव मोड में दिख रहे थे। पर कहीं ना कहीं बात थोड़ी देर के लिए शांत हो गई थी, पर अब मामला फिर से एक बार गर्मा गया है। कुछ समय पहले ही पावर म्यूजिक के ओनर ने एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने सार्जन भाई की कई बातों का रिप्लाई दिया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरा लाइव आने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, पर आपने मुझे चीटर बोला है इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा है। आप हमेशा मोटो मेला या फिर बेलपाड़े की बात को लेकर बैठ जाते हो जिसका कोई तुक नहीं है, क्योंकि मेरा बुकिंग जहाँ भी होता है सब कुछ एग्रीमेंट के हिसाब से ही होता है और जितने बॉक्स का एग्रीमेंट होता है मैं सिर्फ उतने ही लेकर जाता हूँ और मैं एग्रीमेंट से बाहर नहीं जाता हूँ। जितना पीस पार्टी बुक करता है वही फिक्स होता है। और बात रही पट्टा मुंडई की, आपकी पार्टी से क्या बात हुई हो वो मुझको नहीं पता, पर मुझे कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई थी, बल्कि जितने बॉक्स पार्टी ने बुक किए थे मैं उतने ही लाया था। बल्कि मेरा सेटअप देखने के बाद आप खुद डर गए थे, इसलिए आपने अपना बॉक्स बढ़ा दिए थे, पर मैं फिर भी कंपटीशन करने के लिए तैयार था। सार्जन भाई का और कुछ यूट्यूबर्स का ये भी कहना है कि पावर म्यूजिक बस पोंपो करता है, उसका कोई क्वालिटी नहीं है। तो जनाब मैं 60 से 70 प्रेशर मिड लेकर गया था, जिसमें सभी का वहम पट्टा मुंडई में निकल जाता। और बात रही प्रेशर की, तो आपने एक दिन पहले ही वहां पहुंचकर सारा सेटअप बांध दिया था और टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी थी। पर पूरी टेस्टिंग के दौरान ही सारी पब्लिक आपके सेटअप के सामने ही खड़ी रही थी, पर हमारी टेस्टिंग मात्र 1 मिनट की हुई थी, जिसमें साउंड भी कुछ परसेंट ही खुला हुआ था, जिसे सुनकर आधी पब्लिक पीछे भाग गई थी। और मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर मैं पूरा 100% टेस्टिंग करता तो 10 से 15 मीटर दायरे में कोई भी रुक नहीं पाता। आप चाहे 100 स्पीकर लेकर आओ या फिर 1000, मैं जानता हूं कि मैं जितना सेटअप लेकर गया था वो काफी था आपके लिए। मैं अपना सेटअप कोई शादी में बजाने के लिए नहीं लाया था, बल्कि कंपटीशन करने के लिए लाया था। इसलिए प्रेशर की बात करो ना कि झुनझुन की। पीयूषदा कहते हैं कि कंपटीशन में डीजे लवर्स ओनली प्रेशर देखने आते हैं, ना कि झुनझुन देखने। अगर मैं झुनझुन दिखाता तो 500 हॉर्न लगा देता और बॉक्स की जरूरत भी नहीं पड़ती। और बात रही क्वालिटी की, वो तो कंपटीशन कैंसिल हो गया, नहीं तो क्वालिटी किसे कहते हैं पावर म्यूजिक दिखा देता। मैंने आपको पूरा 2 मंथ का टाइम दिया है कंपटीशन करने के लिए, जिसमें से 15 दिन बीत भी चुके हैं। अगर आपको कंपटीशन करना है तो आप वेस्ट बंगाल आ जाओ, यहाँ पर 32 स्पीकर में कंपटीशन करेंगे। और बात रही पुलिस और व्यवस्था की, तो वो सब मैंने अरेंजमेंट कर लिया है और यहाँ के क्लब भी चाहते हैं कि दोनों का कंपटीशन हो। पट्टा मुंडई में तो मैं ओल्ड सेटअप लेकर गया था, पर जब नेक्स्ट कंपटीशन करने आओगे तो आपको डायनामिक मिड देखने को मिलेगा। सीधी सी बात है, मैंने आपको 2 मंथ का कहा है। अब आप चाहे बंगाल आ जाओ कंपटीशन करने के लिए, या फिर आप अपनी जगह और कितना माल लाना है वो बता दो, मैं वहां आ जाऊंगा। पर ये लाइव पर आकर दूसरों को गलत साबित करना और पब्लिक को भड़काना, ये सब मत कीजिए। और बात रही पावर म्यूजिक को खरीदने की, तो पावर का तो पता नहीं, पर मैं आपका प्रोडक्शन हाउस खरीदने का दम रखता हूँ। और बात रही सेटअप की, तो मेरे पास इतना सेटअप है जो पट्टा मुंडे के पूरे ग्राउंड को घेर सकता है। ओडिशा का कंपटीशन कैंसिल होने के बाद पक्का नहीं पता कि मोटो मेला में कंपटीशन हो पाएगा या नहीं, इसलिए आप समय बर्बाद ना करो, आप जहां चाहे वहां कंपटीशन कर सकते हैं। ये सब कुछ तो पावर म्यूजिक के ओनर वीडियो में बोल रहे थे, पर उसके कुछ समय बाद ही सार्जन भाई ने अपने यूट्यूब पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे समझ नहीं आता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ना ही आप सेम सेटअप में आते हो, ना ही आप सेम स्पीकर में आते हो, ना ही एक प्रॉपर एरिया के अंदर कंपटीशन करोगे, ना ही साथ में लाइव आओगे। कमेटी के साथ एग्रीमेंट किया आपने 20 बॉक्स का, पर आप लेकर आए 40 बॉक्स। इसलिए बोलता हूँ कि जो जिस भाषा में समझता है मैं उसी को उसी भाषा में समझाता हूँ। इतना कहकर सार्जन भाई ने अपने फैंस के लिए कहा कि बाकी सही टाइम का इंतजार करो दोस्तों, खिलाड़ी भी होंगे और खेल भी होगा। सार्जन भाई की इसी लाइन ने ऑल ओवर इंडिया के डीजे लवर्स के मन में एक बार बहुत तगड़ा इंटरेस्ट जगा दिया है। अब इस डिबेट का अंत कहाँ होगा, कंपटीशन की तरफ या फिर सुलह की तरफ, ये तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये सब मैंने अपने बंगाली दोस्त से कंफर्म किया है। अगर आपको इसमें कोई भी बात आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट लगे तो मैं माफी चाहूंगा। बाकी
आप इन दोनों डीजे सेटअप्स में से किसके सपोर्टर हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो बालको, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी बात पर वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही प्रधान जी व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए रोम रोम।